जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज से हम वर्ल्ड मैप का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये पूरे ग्लोब की आपको इमेज दी गई है। ये क्या दिया गया है ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें। जब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप एक लघु रूप में बनाया जाता है तो उसे हम ग्लोब कहते हैं। यानी जो पृथ्वी का एक छोटा सा रूप बनाया जाता है, उस पर महाद्वीप, महासागर, द्वीपों, पहाड़ सबको दिखाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब पर बेसिकली हमको 3 वृत्त पढ़ने हैं। ऐसा वृत्त जो इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, अर्थात इसके मध्य से होकर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, या इसका नाम क्या होता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम किस में काउंट करते हैं, नॉर्थ में। जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम साउथ में काउंट करते हैं। नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। साउथ में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, नॉर्थ यहाँ लिख लो, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउथ, उसको क्या बोलते हैं हम, मकर रेखा। तो ग्लोब के बारे में अभी केवल आपको इतना याद रखना है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में। सबसे पहले जो महाद्वीप हैं उनकी हम स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको एक पूरे वर्ल्ड मैप का ओवरव्यू होगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। फिर एक एक कॉन्टिनेंट करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपनी इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो इंडिया है ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये एशिया में आता है। एशिया के जो वेस्ट में क्या है, यूरोप है। यूरोप के जो दक्षिण में है वो है अफ्रीका। तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। इधर क्या है, इधर नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। एंड यहाँ ओशिनिया महाद्वीप है, उसी में ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ क्या है, अंटार्कटिका है। यहाँ क्या है, अंटार्कटिका। ये तो आपको जो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, और जो महासागर हैं उनके बारे में अब हम देखते हैं। इनकी आपको लोकेशन धीरे धीरे अपने आप दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार जब आप इसको पढ़ोगे तो भारत के नीचे ये क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और एशिया के ईस्ट में इधर क्या पड़ता है, इधर प्रशांत महासागर पड़ता है, प्रशांत महासागर। उसके बाद ये अटलांटिक महासागर आपको दिया गया है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट ईस्ट साइड में क्या दिया गया है, ये अटलांटिक महासागर, ये एस की आकृति का है। इन सबके ऊपर जो दिया गया है ये क्या है, आर्कटिक ओशियन। नॉर्थ पोल किस में है, आर्कटिक ओशियन में है। तो आर्कटिक ओशियन के बारे में पढ़ना है। ये प्रशांत महासागर है, इधर सदर्न ओशियन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको मोटा मोटा जो मैप का अंदाज मिल गया होगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस तरफ पड़ता है। एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में आपको बेसिक बेसिक नॉलेज हो गई होगी। इसके बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका के बारे में सारा पढ़ेंगे। ये आपको वर्ल्ड मैप दिया गया है, वर्ल्ड का ये पॉलिटिकल मैप। इसमें ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसको हम पढ़ने वाले हैं आज। इसको यहाँ से उठा के अभी नॉर्थ अमेरिका को जूम करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को। तो इसी को हम बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है, अपना नॉर्थ अमेरिका है। देखिए, मैप को हमें पढ़ना कैसे है, सबसे पहले ये देखते हैं। फिजिकल मैप को पढ़ने से पहले आपको उसकी जो पॉलिटिकल मैप है उसकी जानकारी होनी चाहिए। पॉलिटिकल मैप की आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, कौन सा देश किधर पड़ता है, कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे,
उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, फिजिकल मैप। एक एक कॉन्टिनेंट करके हम करने वाले हैं। आज हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पॉलिटिकल जो मैप है और जो इम्पोर्टेंट सिटी हैं, सारे देश की जो राजधानियां हैं, उनको देखने वाले हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट सारा का सारा दिख रहा है। इसके जो नॉर्थ में है वो कौन सा ओशियन है, वो आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन। इसके जो वेस्ट साइड में आपको पड़ता है वो पड़ता है प्रशांत महासागर। चूंकि ये नॉर्थ में पड़ता है इसीलिए नॉर्थ पैसिफिक ओशियन इसको बोलेंगे। इधर ये अटलांटिक महासागर है ईस्ट साइड में, तो इधर इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। आपकी जो नॉर्थ अमेरिका के जो आसपास वाटर बॉडीज हैं आपने इनको मोटा मोटा देख लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कनाडा से। तो जो जो हम फैक्ट बताते जाएं उनको कॉपी में नोट करते जाओ और इसकी जो प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी आपको मैप पूरी तरीके से याद हो पाएगा। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका मैप याद नहीं होने वाला। ये कनाडा के जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये जो कनाडा के ये आर्कटिक ओशियन में जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स दिए गए हैं इनके बारे में देखेंगे। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विक्टोरिया आइलैंड किस महासागर में है, विक्टोरिया आइलैंड किस देश का है। तो सबसे पहले हम ये आइलैंड्स के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग लगा लो कनाडा के इम्पोर्टेंट आइलैंड्स, इम्पोर्टेंट आइलैंड्स जो किस में पड़ते हैं, आर्कटिक ओशियन में, आर्कटिक ओशियन में। इसमें आपको जो फर्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड की ये पोजीशन दी गई है, ये क्या है, विक्टोरिया आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। सेकंड है, सेकंड आपको जो याद रखना है वो याद रखना है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। तो ये तो दो रानियों के नाम पर हो गए, विक्टोरिया एंड एलिजाबेथ, विक्टोरिया एंड एलिजाबेथ। जब दो रानियां हैं तो वहां पर एक बैंक भी होगा, तो बैंक आइलैंड है, ये बैंक आइलैंड है। तो थर्ड आपको कौन सा याद रखना है, बैंक आइलैंड किस देश का है, तो कनाडा का है बैंक आइलैंड। अभी तक आपने ये तीन पढ़ लिए, कौन कौन से, विक्टोरिया एलिजाबेथ एंड बैंक, विक्टोरिया एलिजाबेथ, विक्टोरिया एंड क्वीन एलिजाबेथ। दो रानियों के नाम है, वहाँ बैंक भी होगा जब रानियां हैं तो बैंक आइलैंड। इस तरीके से तीन हो गए। इसके बाद आपको याद रखना है एल्समेयर आइलैंड, एल्समेयर आइलैंड, एल्समेयर, एल्समेयर आइलैंड, एल्समेयर आइलैंड। ये एल्समेयर आइलैंड की स्थिति ये दी गई है, एल्समेयर आइलैंड। एंड फिफ्थ आपको याद रखना है वेफिन आइलैंड, वेफिन आइलैंड। बैफिन बे भी है, बैफिन की खाड़ी भी है, बैफिन स्ट्रेट भी पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसको याद रखना, बैफिन आइलैंड। यहाँ एक इम्पोर्टेंट एक और आइलैंड है, इसका नाम है डेवन आइलैंड, DEVON, डेवन आइलैंड। बाकी आपको ये जो पांच हैं ये तो याद रखने ही रखने हैं। तो अभी तक हमने आपको 5 आइलैंड्स बताए कनाडा के। फर्स्ट बताया विक्टोरिया, सेकंड क्वीन एलिजाबेथ, थर्ड बैंक आइलैंड, तीनों को एक साथ याद किया। उसके बाद आपको एल्समेयर बैफिन, एल्समेयर और बैफिन ऐसे याद रखना, एल्समेयर बैफिन, एल्समेयर बैफिन एक साथ। एल्समेयर की जो पोजीशन है वो बैफिन से ऊपर दी गई है, एल्समेयर एंड बैफिन। इस तरीके से आपको पांचों आइलैंड याद हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है इनको याद रखना। कई बार स्टेट PCS में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो आइलैंड है ये किस देश का है या किस महासागर में पड़ता है। तो जब आपको इसकी एग्जैक्ट पोजीशन मालूम होगी तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसके बाद हम जो कनाडा की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अभी तक आपने जो कनाडा के आइलैंड हैं उनके बारे में देखा। यहाँ देखा विक्टोरिया को, एलिजाबेथ को, बैंक को, एल्समेयर को, बैफिन को। 5 पढ़े, 5 के 5 ये याद कर लो अभी। उसके बाद कनाडा की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनको देखेंगे।
सबसे फर्स्ट सिटी जो आपको याद रखनी है, जो कनाडा की कैपिटल है, कनाडा की कैपिटल क्या है, वो है ओटावा। ये आपको ओटावा दिया गया है, ओटावा। ओटावा कनाडा की कैपिटल याद रखनी है, ओटावा। ओटावा किसकी कैपिटल है, कनाडा की। तो कनाडा की राजधानी का नाम क्या है, ओटावा। सेकंड आपको याद रखना है टोरंटो। टोरंटो सिटी के बारे में याद रखना है। ये जो है, ये सबसे लार्जेस्ट सिटी है कनाडा की। सबसे बड़ा शहर कौन सा है कनाडा का, तो टोरंटो शहर है, सबसे बड़ा शहर है। फर्स्ट आपने ओटावा याद किया, सेकंड टोरंटो, थर्ड आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल। ये देखिए मॉन्ट्रियल, ये जो मॉन्ट्रियल है, ये सेंट लॉरेंस रिवर के तट पर स्थित है मॉन्ट्रियल। ये वही मॉन्ट्रियल है जिसको आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करके। तो मॉन्ट्रियल सिटी किस देश की है, तो वो कनाडा की है। मॉन्ट्रियल के बारे में आपको पढ़ना है, मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सेंट लॉरेंस नदी के, मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। तो मॉन्ट्रियल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, इसको भी अभी याद कर लो। ये 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये किस पर आधारित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये ओजोन संरक्षण पर आधारित था, ओजोन संरक्षण पर। ये 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस भी मनाते हैं। तो तीन सिटी आपको याद रखनी है, पहले ओटावा, टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल। तीन तो आपको इधर से याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखनी है, ये जो स्थिति दिख रही है, ये आपको यहाँ पर सेंट जॉन्स पोर्ट दिख रहा होगा, सेंट जॉन्स, अपनी एटलस में देख सकते हो सेंट जॉन। ये जो सेंट जॉन पोर्ट है, ये फिशिंग एरिया है। यहाँ पर क्या होता है, मछली पालन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ये फिशिंग एरिया है। ये क्यों होता है, इसको भी आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ भूमध्य सागर से क्या होता है, गर्म जो धाराएं वो आती हैं, इधर ऊपर आर्कटिक सागर से इधर से जो ठंडी धाराएं आती हैं, ये इनका मिलने का स्थान होता है। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहाँ पर मछली बहुत बड़ी संख्या में मछली पालन होता है। इसलिए जो सेंट जॉन्स है, ये फिशिंग एरिया है। और बाकी ये भी याद रखना, यहाँ ग्रांड बैंक है, ग्रांड बैंक, फिशिंग एरिया है, ग्रांड बैंक है यहाँ पर सेंट जॉन से। तो आपने अभी तक 4 कंट्रीज 5 कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया। ओटावा के बारे में, ओटावा जो है ये किसकी कैपिटल है, कनाडा की है। टोरंटो ये कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। मॉन्ट्रियल के बारे में आपने पढ़ा, ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। सेंट जॉन्स के बारे में आपने पढ़ा, ग्रांड बैंक एंड फिशिंग एरिया। उसके बाद आपको ये जो स्थिति दिख रही है, हैलिफैक्स, हैलिफैक्स से एक रेलवे लाइन जाती है कहाँ तक, वैंकूवर तक, ये वैंकूवर तक, हैलिफैक्स टू वैंकूवर। हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जो कैनेडियन रेलवे लाइन इसको बोलते हैं। एक जो रेलवे लाइन जाती है हैलिफैक्स से वैंकूवर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैनेडियन रेलवे लाइन। ये कैनेडियन रेलवे लाइन है। इतनी सिटी, एक सिटी और आपको याद रखनी है, कैलगरी। कैलगरी जो है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उत्पादन होता है यहाँ कैलगरी में, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उत्पादन कैलगरी। पेट्रोलियम के लिए कौन सा शहर है कनाडा का, वो कैलगरी है, कैलगरी। इसको एक बार इरेज करते हैं, उसके बाद हम, कनाडा से हमने इतना पढ़ा, उसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम यूएसए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कनाडा से आपने 5 तो आइलैंड्स पढ़े, विक्टोरिया पढ़ा, क्वीन एलिजाबेथ बैंक, उसके बाद पढ़ा एल्समेयर एंड बफिन, एल्समेयर एंड बफिन। इसके बाद आपने देखा कनाडा की जो सिटीज़ हैं उनको देखा। कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। टोरंटो, टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। टोरंटो क्या है? कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद आपने देखा सेंट जॉन्स, ग्रैंड बैंक एंड फिशिंग एरिया है ये सेंट जॉन्स। इसके बाद आपने देखा ये हैलीफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक रेलवे लाइन जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? कैनेडियन रेलवे लाइन। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक, हैलीफैक्स से वैंकूवर तक कैनेडियन रेलवे लाइन। इतना आपने कनाडा से पढ़ा, इसको याद कर लें। उसके बाद आप यूएसए देखें। यूएसए, अब हम देखते हैं यूएसए के बारे में। तो यूएसए जो है, इसके जो ईस्ट में है वो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। एंड जो वेस्ट में है वो क्या है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो यूएसए, ये जो यूएसए में जो कलर आपको दिया गया है वही आपको अलास्का में भी दिख रहा है। तो अलास्का जो है वो किसका पार्ट है? ये आपको ये अलास्का दिया गया है, ये अलास्का है, ये यूएसए का ही पार्ट है। अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का। इधर ये अलास्का है, इधर ये रसिया दिया गया है, ये रसिया। तो अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का है। अलास्का में बहुत सारे जो पर्वत हैं उनके बारे में हम फिजिकल मैप में पढ़ेंगे, नदी के बारे में पढ़ेंगे, द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, ये सारा हम फिजिकल मैप में देखेंगे। जो यूएसए है इससे हमें क्या क्या याद रखना है उसको देखते हैं। तो यूएसए की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी है यूएसए की राजधानी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ये सबको याद होगी। ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, उस तरफ पड़ती है ये वॉशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी को आपने पढ़ा। इसके बाद आपको पिट्सबर्ग, यहीं वाशिंगटन डीसी के ऊपर आपको पिट्सबर्ग देखने को मिलेगा। ये पिट्सबर्ग है, इसको भी याद रखना। तो पिट्सबर्ग क्या है? पिट्सबर्ग में लौह और इस्पात की जो विश्व की जो राजधानी है वो पिट्सबर्ग ही है। लौह इस्पात की जो विश्व की राजधानी है वो क्या है? पिट्सबर्ग है। पिट्सबर्ग किसकी सिटी है? ये यूनाइटेड स्टेट्स की है सिटी पिट्सबर्ग। इसके बाद आप इधर पिट्सबर्ग के इधर ऊपर की ओर देखोगे तो आपको बोस्टन नजर आएगा। बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई थी। बोस्टन में क्या हुआ था? चाय पार्टी की घटना हुई थी 1773 को, इसलिए ये भी शहर इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉशिंगटन डीसी, पिट्सबर्ग, बोस्टन, यहाँ से आपने जो तीन इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी उनके बारे में देखा। उसके बाद इधर जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से जिनकी सीमा लगती है उनके बारे में देखते हैं। यहाँ सैन फ्रांसिस्को दिया गया है फर्स्ट, सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद आपको याद रखना है लॉस एंजलिस एंड सैन डियागो। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस एंड सैन डियागो, तीन के तीन क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो, ये क्या है? पोर्ट हैं। सैन फ्रांसिस्को से आपको और क्या याद रखना है? सैन फ्रांसिस्को को हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं, स्वर्णिम द्वार का। विश्व का स्वर्णिम द्वार का शहर है ये, विश्व का स्वर्णिम द्वार का शहर, स्वर्णिम द्वार का शहर। सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को से याद रखना, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को ही में याद रखना। यहाँ पर आईटी सेक्टर है, आईटी उद्योग है, ये बहुत होता है, बहुत बड़ी मात्रा में है। सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो कि 1930 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, गदर पार्टी, इसलिए ये शहर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, उसी के तट पर स्थित है। लॉस एंजलिस, ये लॉस एंजलिस आपको दिया है। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड याद रखना, हॉलीवुड कहाँ पर है? लॉस एंजलिस में। एंड सैन डियागो, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है। सैन डियागो क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है सैन डियागो, क्योंकि सैन डियागो जो है ये सबसे नियरेस्ट पोर्ट है किसका? पनामा कैनाल का। यहाँ नीचे क्या है? पनामा कैनाल है।
यहीं सैन डियागो से पनामा कैनाल होते हुए आप यूरोप जा सकते हो। इसको आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हो। यहाँ पर सैन डियागो है, सैन डियागो से यहाँ से पनामा कैनाल है, यहाँ से आप यूरोप जाना है, कहीं भी किसी भी देश में आप जा सकते हो। पनामा कैनाल से ये कितना शॉर्ट रूट बन गया, पहले बहुत लंबा रूट तय करके हमको जाना पड़ता था। वहीं चलते हैं। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो, तीनों के बारे में आपने देख लिया। एंड इस तरफ आपने पिट्सबर्ग, वॉशिंगटन डीसी, बोस्टन, इनके बारे में देख लिया। ये जो सारी इंपॉर्टेंट सिटी थी यूएसए की, उनके बारे में आपने देखा। और भी आगे बताएंगे जो भी मिलेगी इंपॉर्टेंट। बाकी अभी अभी के लिए आप इतना याद रखें। उसके बाद अब हम चलते हैं मैक्सिको पर। मैक्सिको ये जो दिया गया है, मैक्सिको, मैक्सिको में आपको केवल याद रखना है कि मैक्सिको की जो कैपिटल है वो क्या है, मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी। ये आसानी से याद हो जाएगी। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी याद रखना है आपको। कनाडा पढ़ा आपने, यूएसए पढ़ा, मैक्सिको पढ़ा। कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, तीन देश आप पढ़ चुके हो। उसके बाद मैक्सिको के बाद आपको पढ़ना है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, इसकी जो कैपिटल है वो बहुत ही सरल है, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी हो जाएगा। बेलाइज है, ये बेलाइज की जो कैपिटल है वो क्या है, बेलमोपन। बेलाइज की कैपिटल क्या है, बेलमोपन है। ये आपको याद करना है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है, बेलाइज वाली कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है। बेलाइज कैपिटल क्या है, बेलमोपन, बेलमोपन, बेलाइज बेलमोपन, बेलाइज बेलमोपन। बाकी मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, बेलाइज बेलमोपन, बेलाइज बेलमोपन। ये सारी इतनी याद हो गई यहाँ तक। बाकी आपको ये जो कंट्री हैं ये भी याद रखनी है, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलाइज, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलाइज। नेक्स्ट आपको याद रखना है एल सैल्वाडोर। एल सैल्वाडोर की जो कैपिटल है वो क्या है, सैन सैल्वाडोर है। ये सैल्वाडोर सैल्वाडोर बिल्कुल समान है, इससे आपको ये भी याद हो जाएगी, एल सैल्वाडोर, सैन सैल्वाडोर। एल सैल्वाडोर की कैपिटल क्या है, सैन सैल्वाडोर है। होंडुरास, ये इसकी कैपिटल आपको याद रखनी है, होंडुरास की कैपिटल आपको याद रखनी है, होंडुरास। होंडुरास की जो कैपिटल है वो आपकी है टैगुसिगल्पा, टैगुसिगल्पा। होंडुरास की आपको कैपिटल याद रखनी है टैगुसिगल्पा, होंडुरास, टैगुसिगल्पा। बेलाइज बेलमोपन, बेलाइज बेलमोपन, बेल बेल सेम है, ये याद रखना। बेलाइज बेलमोपन, होंडुरास, टैगुसिगल्पा, होंडुरास, टैगुसिगल्पा। ये भी आपकी हो गई। एल सैल्वाडोर, सैन सैल्वाडोर, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, बेलाइज बेलमोपन, ये सारी आपको कैपिटल याद रखनी है। ये मैपिंग वाला क्वेश्चन बन जाता है, इससे याद रखना। जो निकारागुआ है इसकी कैपिटल क्या है, मानागुआ, गुआ गुआ सेम है, ये भी याद रखना। निकारागुआ, मानागुआ, निकारागुआ की कैपिटल क्या है, मानागुआ, ये भी याद रखना। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की जो कैपिटल है वो सैन जोस है, सैन जोस। कोस्टा रिका, इसकी भी याद रखना है, कोस्टा रिका, इसको लिखना है कॉपी में। जो थोड़ी डिफिकल्ट है उनको लिख ले, दो चार बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगी। कोस्टा रिका की जो कैपिटल है वो क्या है, सैन जोस है, सैन जोस। एंड पनामा, ये तो आसानी से याद रहेगी, पनामा सिटी। पनामा कैनाल भी है, फिजिकल मैप में देखेंगे उसको। पनामा, पनामा सिटी हो जाएगी। कोस्टा रिका, सैन जोस, कोस्टा रिका, सैन जोस, कोस्टा रिका, सैन जोस। निकारागुआ, मानागुआ, निकारागुआ कैपिटल क्या है, मानागुआ है। होंडुरास, टैगुसिगल्पा, होंडुरास, टैगुसिगल्पा, होंडुरास, टैगुसिगल्पा। बेलाइज बेलमोपन, बेलाइज बेलमोपन। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी। एल सैल्वाडोर, सैन सैल्वाडोर। मैक्सिको, मैक्सिको सिटी। सारी याद रखना है आपको। ये कंट्रीज भी आपको याद रखनी है कि ये किस में पड़ती हैं, किस कॉन्टिनेंट में है। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलाइज, एल सैल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। ये सारी कंट्रीज हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। इनकी जो कैपिटल है इसी से ये क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जो क्वेश्चन फिजिकल मैप से संबंधित हैं उनको हम फिजिकल मैप में देखेंगे। यहाँ आपको कैरिबियन सी पड़ता है, यहाँ पर भी कुछ
कैपिटल्स आपको याद रखनी है, वो कौन कौन सी रखनी है? वो याद रखनी है क्यूबा की, एक तो आपको याद रखना है क्यूबा का हवाना। क्यूबा की जो कैपिटल है वो क्या है? हवाना। इसको याद रखना फर्स्ट, यहां से 3 याद रखनी है आपको। ये जो बहामास है इसकी क्या है? नसाऊ। बहामास की कैपिटल क्या है? नसाऊ। जो बहामास है इसकी कैपिटल क्या है? नसाऊ। इसको याद रखना, बहामास नसाऊ। बहामास से पहले दा लगता है, 2 देश हैं उनसे, उनके नाम से पहले आपको दा लगता दिखाई देगा, बहामास और गाम्बिया। तो बहामास की जो कैपिटल है वो क्या है? नसाऊ है। क्यूबा की हवाना है। क्यूबा क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना है। जमाइका, जमाइका की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसेन बोल्ट कहाँ का है? जमाइका का ही है, जो धावक है। तो जमाइका की जो कैपिटल है वो क्या है? जमाइका की कैपिटल है किंगस्टन। किंगस्टन। जमाइका किंगस्टन। जमाइका किंगस्टन, इसको याद रखना। अभी तक आपको केवल इतना याद रखना है इसका। बाकी ये डोमिनियन रिपब्लिक है, हैती है, इनको भी आगे देखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने जो नॉर्थ अमेरिका है इसका जो पॉलिटिकल मैप है, जो इम्पोर्टेंट सिटी है उनकी क्या लोकेशन है, देशों की राजधानी के बारे में पढ़ा। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कनाडा है उसके जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स थे उनके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नॉर्थ अमेरिका का जो फिजिकल पोर्शन है उसको देखेंगे। पर्वत को, पठार को, घास के मैदान हैं उनको, जो भी फिजिकल से क्वेश्चन बनते हैं, नदी, सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिजिकल वाले में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।